इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी अगर आप पढ़ते हैं, भारतीय संविधान, जिसका अगर कहा जाए सोर्स होता है, अक्सर लोग यमलक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं। यमलक्ष्मीकांत के जब आप पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसे आप कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसे आप क्या कहते हैं ऐतिहासिक आधार, उस ऐतिहासिक आधार में आप जब शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और वहाँ से आपकी यात्रा पहुँचती है कहाँ, अंतिम चरण में होती है, यानी कहाँ, भारत सरकार नियम कहाँ 1935 में। जब आप पहुँचते हैं भारत सरकार नियम 1935 में कि यह अधिनियम क्यों पारित हुआ, क्योंकि इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। अब ये इसे आने का क्या कारण है, इसके पीछे की पूर्व, इससे पहले का क्या इतिहास है, और इसमें क्या रखा गया, इसको लेके कितने संघर्ष हुए। यानी भारत सरकार ने, जो कि भारत सरकार ने 1935, जो कि भारतीय संविधान के बनने के पहले कह सकते हैं कि अंतिम अधिनियम है, जो भारत पर शासन करने के लिए आया था, जिसमें 321 अनुच्छेद थे, 14 क्या थे, भाग थे, और 8 अनुसूचियाँ थी, इससे बना। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिरकार गोलमेज सम्मेलन भी क्यों हुआ। अगर आप इस सवाल को ढूंढिए कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, जिसे आप क्या कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो क्यों हुआ, इसके होने की क्या वजह है, तो इसके होने की वजह यही एक्ट है। यानी भारत सरकार ने 1935 ही है, अगर 1935 ना तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होने की लंदन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप भारत सरकार नियम 1935 को पढ़ना चाहते हैं तो इसके पूर्व की स्थिति या इसके विवादों की स्थिति को पढ़ने के लिए आपको कहाँ यात्रा करनी पड़ती है, साइमन कमीशन को देखना होता है। यानी कि साइमन कमीशन जब पढ़ते हैं तो आपको नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट एक चैलेंज दिया गया था बर्केनहेड के द्वारा भारतीयों को, जो भारतीय नेता थे उनको चुनौती दी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट आया, उसका विरोध किया गया, जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग पत्र भी आया। क्यों आया, क्योंकि जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया कुछ लोगों के द्वारा, यानी कांग्रेस ने क्या किया, या कांग्रेस और युवा वर्गों के साथ उसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। जब तब सब क्या था, उसी में मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत करके पूरी तरह किसी नेहरू रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया। अब ये बात हुई कि भारतीय साइमन आयोग की रिपोर्ट पर एकमत हुए ही नहीं, यानी सहमत नहीं हुए। जब भारतीय जो नेता थे वो सहमति नहीं बना पाए, यानी एक मत नहीं हो पाए, किसको लेकर के, साइमन आयोग की रिपोर्ट, जो कि 27 मई कब 1930 में प्रकाशित की गई थी, जिसको लेकर एक मत नहीं हुए, तो चुनौती किसके सामने थी, उस समय चुनौती थी ब्रिटिश हुकूमत के सामने। तब उसने लंदन में, अगर साइमन आयोग के रिपोर्ट को भारतीय लोग मान जाते तो ये बात समझिएगा कि गोलमेज सम्मेलन की जरूरत नहीं थी। लेकिन गोलमेज सम्मेलन जब चल रहा था, उसी बीच में अपना अपना सब रोटी और पराठा सेकेंगे, जैसे कि BR अम्बेडकर भी सेकेंगे। यानी कोई कहेगा संप्रदाय के आधार पर संविधान में प्रावधान कर दिया जाए, और कोई कहेगा दलितों का उत्थान करने के लिए दलितों को विशेष प्रावधान कर दिया जाए। यानी उसी बीच में दो चीजें चलने वाली हैं, एक क्या होगा, आपका सांप्रदायिक पंचाट होगा, उसी बीच में देश में घटना घटेगी। चूंकि ये 1931 में, 1930 में ये शुरू होंगे कौन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो एक समस्या यहाँ पे होगी कि एक घटना घटने वाली है, भगत सिंह को समय होगा वहीं, क्योंकि 1931 कब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी चढ़ाया जाएगा। उसके पहले ही आप अच्छे समझिएगा कि एक घटना घटेगी, क्या, गांधी इरविन समझौता भी होगा। यानी कि गांधी इरविन समझौता भी गोलमेज सम्मेलन के अंदर ही है, और गोलमेज सम्मेलन तो लंदन में होगा, लेकिन गांधी इरविन समझौता भारत में होगा। इरविन मिलेंगे, गांधी मिलेंगे, दो सन्यासी मिलेंगे, लेकिन उसका कोई एक कह सकते हैं कि जो उनका समझौता, जो बातें होंगी वो असफल होंगी। सांप्रदायिक पंचायत भी होगा, पूना पैक्ट होगा। और इन सब घटनाओं के घटने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ब्लूप्रिंट के स्वरूप में सामने आएगा और प्रकाशित होगा, जो कि भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जारी किया गया अंतिम एक्ट होगा, अंतिम अधिनियम होगा, जिसका भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव होगा। तो इसीलिए कहा, सवाल आपसे किया जाए कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ, तो आंसर सीधा करिएगा कि गोलमेज सम्मेलन होने का कारण क्या है,
कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हुआ, क्योंकि उसकी रिपोर्ट पर विरोध कौन कर रहा था? हमारे भारतीय नेता कर रहे थे। ये बात सही है कि साइमन आयोग में वो बातें नहीं किया था। वास्तव में साइमन आयोग तो 1919 जो भारत सरकार ने 1919 था उसकी समीक्षा करने के लिए आया था, लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर पाया। साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उन बातों को नहीं रखा जो भारतीय चाहते थे, जिसकी मांग वो करते रहे हैं। तो इस वजह से कहाँ, लंदन में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। भारत के नेताओं को बुलाया जाता था कि आओ आपसे अब हम क्या करेंगे, साइमन आयोग की रिपोर्ट पे विचार करेंगे, आपको समझाएंगे, संतुष्ट करेंगे। ऐसा प्रयास करते थे कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। यानी कि एक सवाल उठता है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? तो आपको मैं बता दूं, सेंट जेम्स पैलेस, यानी कहाँ, यहाँ लिखा लंदन, लंदन के कहाँ, सेंट जेम्स पैलेस में बैठक होती थी। ये सम्मेलन वहीं होता था। उद्देश्य क्या था इसके होने का? साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना उद्देश्य था, यानी ये जानना कि भारतीय क्यों नहीं इससे सहमत है। इसका उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन कौन किया गोलमेज सम्मेलनों का? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया जाता था। और उस समय अगर बात किया जाए, प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? मैकडोनाल्ड। कोई आपसे कहे कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, तो आप बताइएगा 3 हुए हैं। आपको संख्या भी पता होनी चाहिए, और संख्या अगर आपको पता है तो समय पता होना चाहिए। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है उसकी शुरुआत 12 नवंबर 1930 से कब, 19 जनवरी 1931 तक का समय है। यानी कब तक है? 19 जनवरी 1931 पहला गोलमेज सम्मेलन। हम आपको एक एक गोल सम्मेलन में के बारे में बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से बताएंगे। ऐसा नहीं मैं इतनी सी बात करने वाला हूँ आपसे। उस गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या हुआ, कौन यात्रा किया, कौन सी बातें, सारी बातें आपसे मैं करूँगा। मतलब ये कह सकते हैं कि उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं इसकी अंतिम बात कि ये असफल होंगे, इनसे कुछ होगा नहीं। अंत में मनमानी करके एक श्वेत पत्र लॉर्ड लिनलिथ द्वारा बनाया जाएगा, जो बन जाएगा क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बात आप समझिएगा। यानी कि गोलमेज सम्मेलन होने का कारण ही क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। अगर ये ना होता तो शायद इसकी जरूरत गोलमेज सम्मेलन की नहीं पड़ती। एक बात बता दें, जब कहेंगे सर यहाँ कितने लोग जाते थे, तो आप समझिएगा कि इस पहले सम्मेलन में 89 यानी 89 लोग गए थे। कहाँ? लंदन सेंट जेम्स पैलेस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। अब एक बात उठता है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड, अब रैमजे मैकडोनाल्ड का संबंध किस पार्टी से है, या ये पूछा जाता है सवाल, तो ये जानते हैं ये लेबर पार्टी है। कौन सी पार्टी है? लेबर। ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं। 89 लोग कहाँ से, 89 रिप्रेजेंटेटर जो है यहाँ शामिल हुए थे। अब एक बात और है कि भारत के जो प्रतिनिधि थे वो लोग बम्बई गए। बम्बई के बेलाड पियरे बंदरगाह। सवाल उठता है कि जो भारतीय प्रतिनिधि थे वो पहले गोलमेज सम्मेलन में किस बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रारंभ किए थे, तो आप इस बात को जानिएगा। उस बंदरगाह का नाम है बेलाड पियरे। बेलाड पियरे बंदरगाह से वायसराय ऑफ इंडिया नामक एक जहाज थी। क्या नाम था? वायसराय ऑफ इंडिया
नामक एक जहाज थी जिससे इन लोगों ने भारत से ब्रिटेन की यात्रा प्रारंभ की थी, यानी कि सिख गए थे। अब इसमें कौन भाग लिया? उदारवादी दल के लोग कौन कौन थे, सिख समुदाय से कौन गया, दलित वर्ग से कौन गया, व्यापारी वर्ग से कौन गया, मुस्लिम समुदाय से कौन गया, भारत के उदारवादी दलों से कौन कौन गया, ये हमें अलग अलग स्टडी करना होगा। ये है मॉडर्न इंडिया का पार्ट, गोलमेज सम्मेलन। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं, जब भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार पढ़ते हैं और साइमन कमीशन को आप पढ़ते हैं, तो साइमन कमीशन से कनेक्ट होती हुई जितनी बातें होती हैं उसका हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर उसका हम अध्ययन कर लेते हैं तो हम कई कंपैरेटिव स्टडी हमारी होती है ये, जिसको कि मेंस में लिखते समय बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि यह सवाल जो है GS2 जो मेंस है, UPPCS मेंस GS2, उत्तराखंड का जो PCS मेंस GS2 है, या UPSC का जो GS2 है मेंस का पेपर, उसमें आप इस बात को देख सकते हैं कि सवाल कनेक्ट करते हुए ही पूछा जाएगा। साइमन आयोग को सीधा आपसे, गोलमेज को सीधा आपके GS1 में पूछा जा सकता है, चाहे UPSC हो, चाहे UPPSC उत्तर प्रदेश का या उत्तराखंड का आप देते हो तो वहाँ पर भी सीधा से पूछा जा सकता है। या आप स्टेट PCS कोई भी देते हैं, वहाँ GS में साइमन, यानी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में साइमन और गोलमेज एक साथ हो सकते हैं। और अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर भी, यानी GS2 में भी आपको क्या मिलने वाला है, साइमन आयोग जैसे मिला वैसे आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 तो है ही है, ये कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो यानी इस टॉपिक को जो हम पढ़ते हैं तो हमें GS1 एंड GS2 एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। तो ये जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, या हम बात जिस पर कर रहे हैं, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर उसके आप देख सकते हैं, आप साथ कर सकते हैं, तो मेरी सारी बातें वहाँ समझ सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट का आना, यानी कि साइमन आयोग नहीं होता तो नेहरू रिपोर्ट नहीं होता, और नेहरू रिपोर्ट नहीं होता तो जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग पत्र नहीं होता, और अगर साइमन आयोग का रिपोर्ट प्रकाशित ना होता तो गोलमेज सम्मेलन नहीं होता, और गोलमेज सम्मेलन में ड्रामा नहीं होता लंदन में, तो ड्रामे में ये सब गांधी अरविंद समझौता, सामुदायिक पंचायत, पूना पैक्ट जैसी घटना नहीं घटती। पूना पैक्ट है BR अम्बेडकर का, ऐसी घटनाएं घटेंगी, ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं, जानते कब तक, उसी बीच में रन कर जाएंगी जब ये सम्मेलन चलते रहेंगे। तो मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाएंगी बहुत मज़ा आएगा आपको, इतना आनंद आने वाला है कि हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत ही आनंद आएगा। आप बने रहिए, आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।